कोलकाता में थोड़ी देर में छात्रों का नबन्ना मार्च होगा। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में यह नबन्ना मार्च होगा, जहां अलग अलग इलाकों से नबन्ना तक मार्च किया जाएगा। कई छात्र संगठनों ने नबन्ना मार्च को अपना समर्थन भी दिया है, तो उसको लेकर किस तरीके से पुख्ता तैयारियां की गई हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आने वाले तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है और बड़े स्तर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, और इसी के मद्देनजर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। जी हां, और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस मार्च का सपोर्ट किया है। राज्य में टीएमसी की सरकार है। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ की खातिर आज छात्रों का बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। कोलकाता में आज होने वाले नबन्ना मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होने वाले हैं, स्टूडेंट्स शामिल होंगे। आज के प्रदर्शन में कई छात्र संगठन शामिल हैं। छात्र डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि नबन्ना मार्च को पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। छात्रों को रोकने के लिए कोलकाता में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। उधर छात्रों के नबन्ना मार्च को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही आमने सामने हैं। नबन्ना मार्च से जुड़ा एक अपडेट आपके सामने होगा, लेकिन इस बीच कुछ और खास जानकारी आपके साथ। जी हां, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज कोलकाता में क्या हो रहा है और इस केस की जांच में अब तक क्या क्या हुआ है। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कैसे आगे बढ़ रही है। आज छात्रों का नबन्ना मार्च है, जिस पर हमारी नजर है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मार्च को पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, छात्रों को मार्च की इजाजत नहीं मिली है। उसके बावजूद भी यह मार्च निकलने जा रहा है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो पुलिस वाले हैं वो हजारों की संख्या में तैनात किए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 3000 से 6000 पुलिस वालों तैनात रहेंगे इस मार्च के दौरान। तो नबन्ना यानी राज्य सचिवालय, उसके आसपास एंट्री नहीं दी जा रही है लोगों को। आज जिस तरीके से मार्च का ऐलान किया गया, उसके बाद संजय रॉय समेत 7 का अब तक इस पूरे मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का दोबारा पॉलीग्राफ कराया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको। तो नबन्ना मार्च से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दे दें। खबर क्या है, कोलकाता में छात्रों का नबन्ना मार्च होने जा रहा है। रेप मर्डर कांड के विरोध में छात्र उद्वेलित हैं और ये मार्च निकाल रहे हैं। शांतिपूर्ण नबन्ना अभियान का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है और इसमें तमाम छात्र संगठन तो शामिल हैं ही, बीजेपी ने भी इस मार्च को सपोर्ट किया है। तो देखिए खबर क्या है, ये हमने आपको बताया। अब ये जान लीजिए कहां से कहां तक ये मार्च निकाला जाना है। हावड़ा मैदान से नबन्ना तक ये मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा कई और रूट से भी नबन्ना तक ये मार्च जाएगा। 17 गाछी से नबन्ना तक ये मार्च निकाला जाएगा। कई छात्र संगठनों द्वारा इस मार्च का आह्वान किया गया है। कॉलेज स्क्वायर से नबन्ना तक भी ये मार्च निकाला जाएगा और इसके अलावा डिटेल्स मिल रही है हेस्टिंग्स से नबन्ना तक मार्च निकाला जाएगा। जी हाँ, यानी तमाम अलग अलग जगहों पर छात्र इकट्ठा होंगे और फिर वहां से नबन्ना की तरफ कूच करेंगे, सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। छात्रों की मांग क्या है? सीएम ममता बनर्जी इस्तीफा दें, बाकी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। मार्च में कौन कौन शामिल है अब आपको यह भी बता देते हैं। पश्चिम बांगड़ छात्र समाज, यह संगठन शामिल है इस मार्च में। संग्रामी चौथा मंच का सपोर्ट है। पश्चिम बंगा छत्रो समाज और सरकारी कर्मचारी संगठन, ये वो तमाम संगठन हैं जो इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त अभी फिलहाल कोलकाता में क्या हालात है, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नबन्ना चलो जो नारा है, उस नारे के तहत कलकत्ता के अलग अलग इलाके से, हावड़ा के अलग अलग इलाके से सभी लोग नबन्ना बिल्डिंग की तरफ निकलेंगे। टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त नबन्ना बिल्डिंग के बिल्कुल पास में है और ये मंदिर तला का इलाका है जिस इलाके में हम खड़े हैं। अब आपको सामने में एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि वो जो सामने में आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, ब्लू कलर की बिल्डिंग, वो नबन्ना बिल्डिंग है जो कि राज्य सरकार का एक तरीके से कहते हैं कि वहाँ पे सरकारी कामकाज सारा होता है और वहीं पे सारे प्रदर्शनकारी जस्टिस की डिमांड को लेकर पहुँचने की तैयारी में है। अगर मैं ये बैरिकेटिंग की भी बात करूँगा तो ऊंचे ऊंचे बैरिकेटिंग यहाँ पे लगाए गए हैं और इसका मकसद साफ है कि इस इलाके से कोई भी यहाँ से आगे न बढ़ पाए और नबन्ना के रास्ते के लिए जो बिल्डिंग के लिए रास्ता जा रहा है उस रास्ते तक ना पहुँचे। वाटर कैनन से लेकर तमाम तरह के एहतियाती उपाय पुलिस ने कर रखे हैं। टीयर गैस तक का इंतज़ाम है। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रदर्शनकारी
नबन्ना बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पाए। इन सब के बीच अलग अलग इलाकों से प्रदर्शनकारी आगे नबन्ना बिल्डिंग की तरफ घुसने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पुलिस को जानकारी है। और सिर्फ इस नबन्ना बिल्डिंग के पास की ही बात करें तो लगभग 2,500 से 3,000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे लगाया गया है। देखिए नबन्ना मार्च को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता जो कोलकाता में मौजूद हैं, लगातार इस केस के सामने आने के बाद से ही वो आपको बता रहे थे तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस मार्च को अपना सपोर्ट दिया है। बीजेपी का हमने जिक्र किया, इसके अलावा वाम दलों का भी सपोर्ट हासिल है, कांग्रेस का भी सपोर्ट हासिल है। बिना बैनर के पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता भी इस मार्च का हिस्सा होंगे। और अब नबन्ना मार्च को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान आ गया है, जिसमें यह कहा गया है कि शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाए, बंगाल सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। यह कहा है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने। नबन्ना मार्च पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का यह बयान। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता संजय सरकार हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता गौतम लाहिड़ी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार कुंदन कोलकाता के मंदिर ताला से हमारे साथ लाइव हैं, और रविशंकर दत्ता कोलकाता हेस्टिंग से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और हेस्टिंग से भी छात्रों का एक मार्च नबन्ना की तरफ कूच करने वाला है। रवि, वहां पर क्या तैयारियां हैं? और एक सवाल जहन में सबसे पहले यह आता है कि आखिर छात्रों के इस प्रोटेस्ट मार्च को सरकार की तरफ से इजाजत क्यों नहीं दी गई? देखिए, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, यहाँ पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है। जो लोग यहाँ पे तैनात है उनका क्या ब्रीफिंग होगा वो थोड़ा आपको दिखा देते हैं। उनका ब्रीफिंग चल रहा है, उनका ड्यूटी उनको समझाया जा रहा है कैसे यहाँ पे उनको ड्यूटी करना है। आगे आप देख सकते हैं वहाँ पे रैफ की ब्रीफिंग चल रही है, वहाँ पे भी थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है इसीलिए इसका अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पे रैफ की ब्रीफिंग चल रही है, आप देख सकते हैं रैफ यहाँ पे ब्रीफिंग चल रही है। आगे वहाँ पे वाटर कैनन रखा हुआ है क्योंकि ये रास्ता आगे ऊपर नवान्नों की तरफ जाते हैं। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा इधर आने के लिए। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देते हैं कि यहाँ पे बैरिकेड कैसे किया गया है, और ये बैरिकेडिंग और भी लगाए जा रहे हैं। इसको दिखाना ज़रूरी है तो आपको समझ में आएगा कि पुलिस जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं वो कैसे यहाँ पे हंगामा कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हुए यहाँ देखिए मिनिमम 10 से 11 फुट की यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है वो लगाया गया है। बांस की बैरिकेडिंग है, ऊपर रेल गेट्स लगाया गया है। ऊपर ये जो आगे जो रास्ता जा रहा है अभी तक खुला हुआ है, जो लोग ऑफिस जाना चाह रहे हैं उनके लिए खुला हुआ है। ये नवान्नों का रास्ता है जो कि सेकेंड हुगली ब्रिज क्रॉस करके आगे पहुँच जा रही है। सामने वाली ये जो बिल्डिंग है लिखा हुआ है रेंट ऑफिस स्पेस, ये वाला बिल्डिंग बीजेपी का ऑफिस है। यहाँ से बीजेपी के समर्थक आएंगे। हालांकि ये पूरी जो आज की रैली होने वाले हैं ये नॉन पॉलिटिकल कहा जा रहा है, इसमें कोई नेता नहीं रहेंगे, लेकिन बिना झंडे के यहाँ पे जो समर्थक है पॉलिटिकल पार्टी के वो रहेंगे। ये बैरिकेड्स अभी तक तो खुले हुए हैं, लेकिन ये बैरिकेड्स कुछ देर बाद लगाए जाएंगे जैसे रैली चलना शुरू हो जाएगा। आगे आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे स्थिति। यहाँ पे देखिए जो बस वगैरह है उसको पूरा रास्ता ये सिरपुर का रास्ता है। हालांकि ये जो ऊपर आपको ब्रिज, ये ब्रिज आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा दिखाने के लिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ से सेकेंड हुगली ब्रिज, एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम लोग कितना नज़दीक है नवान्नों की। ये सेकेंड हुगली ब्रिज यहाँ पे आ रहा है। सेकेंड हुगली ब्रिज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सेकेंड हुगली ब्रिज से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कि ये ब्रिज क्रॉस करने में ही नवान्नों आ जाएगी। और सामने ये जो फ्लाईओवर जा रहा है ये सेकेंड हुगली ब्रिज होते हुए नवान्नों, तो ये रास्ता भी कर दिया गया है। आगे इसका आप देख सकते हैं आर्मी स्टाफ क्वार्टर जी। तो रविशंकर दत्ता तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके की तैयारी की गई है इस मार्च को नबन्ना तक जाने से रोकने के लिए। लेकिन संजय सरकार सर, सवाल तो यही है कि अगर छात्र किसी बात को लेकर रुष्ट है, परेशान है और अपनी बात रखना चाहते हैं और उसके लिए मार्च करना चाहते हैं, तो इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है छात्रों को शांतिपूर्ण मार्च के लिए? देखिए, सबसे बड़े बात है ये छात्र का कोई यही आंदोलन है ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कैसे है, मैं आप पहले सुन लीजिए, बीच में मत कीजिए। शुभंकर हालदार जिसको कन्वेनर बनाएंगे तो कौन है? ये पहले बोला मैं एक स्टूडेंट है, बाद में जाने ये टीचर है, बाद में मालूम पड़ा ये आरएसएस के एक संगठन का आदमी है। इसके खिलाफ क्या है, जॉन केस से लेके जॉन शोषण केस से लेकर बहुत सारे केस इसको खिलाफ है। ये छात्र हो सकता है नंबर 1। नंबर 2, कल घाटाल में
तो एक 3 आदमी को पकड़ा गया, बोला जो ये मामला जैसे भी होगा डेड बॉडी पड़ना चाहिए। डेड बॉडी मतलब ये वहां पर किसी को मरना चाहिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी तय कर चुका है रैली के अंदर में पुलिस की वर्दी पहना के किसी को शूट आउट कर देंगे, बदनाम स्टेट गवर्नमेंट को होगा। मैंने डेड बॉडी, उसको भी एक काउंसिलर भी उसमें अरेस्ट हुआ है, चंद्रकोना ब्लॉक मंडल अध्यक्ष है। नंबर थ्री हम पूछना चाहते हैं, नंदीग्राम में जो घटना घटा, जो महिला को नग्न करके घुमाया गया, नेकेट करके घुमाया गया, शुभेंदु अधिकारी का कल तक इस्तीफा देंगे ना, उसको घर में हम लोग घेराव करेंगे, उसको घर में हम लोग मार्च करेंगे, कल तक इस्तीफा देंगे। नंदीग्राम में घटना घटा तो उसको तो इस्तीफा देना चाहिए आपके हिसाब से। तो जिस महिला को नग्न करके घुमाया गया, मतलब नेकेट करके घुमाया गया, तो जिम्मेवारी अपनी बात को रिपीट मत कीजिए। आपने जो बात कही है वो हमने सुन ली। प्रियंका टिब्रेवाल जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगी, क्योंकि ये सवाल बीजेपी की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था। सरकार साहब ये कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था को संभालना तो सरकार की जिम्मेदारी है, और क्योंकि इस मामले में पॉलिटिकल मंशा भी इन्वॉल्व है तमाम राजनीतिक दलों की पश्चिम बंगाल के, इस वजह से ये एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। मानती हैं आप? देखिए, संजय सरकार ने अभी किसी का नाम लेकर के कहा कि ये सब बीजेपी कर रहा है। तो संजय सरकार जब जन्मे थे तो सीधा टीएमसी जन्मे थे। वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी छात्र नहीं थे, कभी ऑफिस नहीं गए, कभी काम नहीं किया, वो डायरेक्टली टीएमसी ही जन्मे थे, ऐसा उनकी सोच है। मगर हमारा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल के जितने ही लोग हैं वो जनता है पहले पश्चिम बंगाल की, बाद में उनके पास किसी पार्टी का तकमा है या होगा। पूछने वाली बात ये है और जवाब इनको ये देना चाहिए कि यहाँ पर आज जो सारे लोग उतरे हैं आंदोलन के लिए, क्या ये पश्चिम बंगाल की जनता नहीं है? देती हूँ कि ममता जब जब जुल्म करेगी सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा। एक मिनट सरकार साहब, जब आप बोल रहे थे कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था। सरकार साहब, ये कोई तरीका नहीं है। जब आप बात कर रहे थे सब सुन रहे थे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक एक कर सरकार साहब, ये तरीका नहीं है कोई चर्चा करने का, ये तरीका नहीं है। सरकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे फिर आप दोनों से आगे बढ़ना होगा, किसी और का रुख करना होगा। एक एक कर अपनी बात रखिए। सरकार साहब प्लीज। एक महिला को अगर ये टीवी पर इस तरह से हैकल करते हैं, तो जो हम बार बार कहते हैं इनकी पुलिस और इनके लोग जो महिलाओं के साथ अनीति करते हैं, उनका रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो उसमें पूरी सच्चाई है, दुनिया देख रही है। फिर कहूंगी कि ममता जब जब जुल्म करेगी सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा आजादी के नारों से। आज जो आप लोगों को रास्ते पर देख रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ की सरकार है दुराचारी सरकार, यहाँ की सरकार है असक्षम सरकार, जो यहाँ की जनता को सुरक्षा देने में असमर्थ है। इसीलिए आज लोग जो हैं वो रास्ते पर उतरे हैं। अब ये लोग कौन है? जनता है पश्चिम बंगाल की। ये क्या किसी और राज्य से आए हैं? आपका कहना है कि ये जनता है पश्चिम बंगाल की, लेकिन सरकार साहब का कहना है कि बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जो राज्य में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी, मैं उनका रुख कर लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। कुमार कुंदन कोलकाता से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? क्योंकि जो छात्रों का मार्च निकलना है नबन्ना तक, उसको तो परमिशन ही नहीं मिली है। ऐसे में पूरे किले में तब्दील कर दिया गया है क्या आसपास के इलाके? बिल्कुल, अगर इस इलाके की बात करें तो आपको किसी फिल्मी सीन से कम नहीं दिखेगा। मेरे ठीक पीछे में नबन्ना बिल्डिंग है। मैं अपने कैमरा पर्सन निरंजन को बताऊंगा, ज़रा दिखाएं कि वो जो आपको मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग दिख रही है, ये नबन्ना बिल्डिंग है। और फ्लाईओवर पे जितनी भी गाड़ियां लगी हैं एक तरफ से लेफ्ट साइड में, उस सारी की सारी पुलिस की गाड़ियां लंबी, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, और ये मंदिर तला इलाका है। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पे कि ये बैरिकेटिंग हो रखी है। बैरिकेटिंग भी सिंगल लेयर बैरिकेटिंग नहीं है, ट्रिपल 4th लेयर बैरिकेटिंग है। और इसके साथ पुलिस के सारे जितने भी आला अधिकारी, चूँकि ये सबसे पास का इलाका है और बिल्डिंग साफ यहाँ से दिख रही है, महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे जो व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा चाक चौबंद व्यवस्था। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी रविशंकर दिखा रहे थे, कलकत्ता के सभी इलाकों में जहाँ जहाँ पे इस तरह के प्रोटेस्ट किए आने की सूचना है, पुलिस ने अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखी है। लेकिन उसके ठीक सामने में मैं जो बैरिकेटिंग कह रहा था, बैरिकेटिंग के बगल में आप देखिए कि वाटर कैनन से लेकर और इसके साथ ही वज्र वाहन और तमाम तरह की चीज़ें जो आपको दिखती हैं वो सब यहाँ पे दिख रही है। पीएससी के जवान मौजूद हैं, इसके अलावा जो एक्शन फोर्स है वो यहाँ पे पूरा का पूरा है, एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी है, और साथ साथ अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप यहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठा करें और लोगों को जुटने से मना किया जा रहा है, क्योंकि
इस पूरी रैली को किसी भी तरीके से रैली होने देने की कोई प्रशासनिक इजाजत नहीं है। और इन सब के बीच लोगों का जुटना अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। बिल्कुल, लोगों का जुटना थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कुमार कुंदन कोलकाता से हमें यह जानकारी दे रहे हैं। रविशंकर दत्ता भी हेस्टिंग्स में मौजूद थे, वहां से उन्होंने यह जानकारी दी। और अभी हमारे पास अपडेट यह भी आ रही है कि मार्च से पहले कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया है, यह जानकारी मिल रही है। तमाम तरह के एहतियाती कदम पुलिस और प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले को। नबन्ना मार्च को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है, 6000 जवानों की तैनाती की गई है। 4 रूट्स हैं जहां से होकर छात्र संगठन के तमाम जो छात्र हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता जो कि बिना बैनर के होंगे, वो नबन्ना मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, आज होने वाले नबन्ना मार्च को लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। आज के मार्च पर बीजेपी और टीएमसी किस तरीके से आमने सामने है, देखिए। आज जो वीडियो आया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जहां पे क्राइम प्लेस है, उस क्राइम प्लेस में जिस तरीके की लोगों ने जिस तरीके से पैरों से उस इलाके को रौंदा, एक के बाद एक लोग, प्रिंसिपल जिनके खिलाफ लोगों की इतनी आक्रोश है, वो भी वहां पे गए, पुलिस गया, वकील तक वहां पे जाके घूम के चले आए। तो उस इलाके में एविडेंस की मुझे नहीं लगता कि कोई भी एविडेंस बचा होगा। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी किया गया। और ये जो वीडियो मिला है, वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं इंक्लूडिंग पुलिस, उनके खिलाफ और सीपी के खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ी का केस होना चाहिए, उनके पास एगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए, भाजपा वो नवान्न विजन कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, सीपीएम वालों मुंह में जो भी चाहे बोले, लेकिन उसका जो सब ये प्रोटेस्ट, वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है, वो लोग सब जाने का बात कर रहा है। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ, ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। और ये देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक रोका गया है, वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मार्च से पहले कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक रोका गया है। तमाम तरह के एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं ताकि स्थितियों को बिगड़ने से रोका जा सके। हालांकि स्टूडेंट्स का यह कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी भी मौजूद हैं। गौतम दा, आपसे जानना चाहूंगा, ये कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो दरिंदगी हुई एक महिला डॉक्टर के साथ, उसको लेकर ये सबसे बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन है जिसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं टीएमसी विरोधी, उनका भी समर्थन हासिल है इस प्रोटेस्ट को। इस वक्त क्या होता आप देख रहे हैं कोलकाता के अंदर? क्या ममता सरकार बुरी तरह से घिर गई है इस मामले को लेकर? सर, माइक अपना अनम्यूट कर। एक बात समीर जी, एक बात तो सही है कि आपने जो तस्वीर दिखा रहे हैं, लगता है कि हम कोई युद्ध का मैदान में खड़ा है। ऐसे सीन तो कलकत्ता में कभी दिखाई नहीं दिया। बहुत दिन बाद इस तरह का सीन दे रहे, सारे किला के तरह कलकत्ता शहर हो गया। बहुत ही दुखद बात है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक बात सही है कि ममता बनर्जी सरकार घेरे में है। जो राजनीति में एक परसेप्शन बहुत बड़ा चीज होता है, परसेप्शन का बैटल में ममता बनर्जी पीछे है। खास तौर पे इस तरह से विरोधी दल इसको पूरा इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है। विरोधी दल तो सरकार के खिलाफ करेंगे, ये तो कोई, लेकिन मौका क्यों दिया गया है? तो परसेप्शन जिस तरह से बन गया है, इस तरफ से लगता है कि बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के मैं देखता हूं कि आम जनता में भी रोष है। जो कोई सीधा पार्टी से बाम राम नहीं है जी। 5 साल का लड़की से 80 साल का दादी, वो जो सड़क पे दिखाई दिया 14 अगस्त रात को, वो बाम राम नहीं थे, वो लोगों का गुस्सा था। आम नागरिक का जो सुरक्षा का मामला है, राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, ये स्वाभाविक है, उसका आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन इस बीच में हमें सिर्फ एक ही कहना है कि महिला सुरक्षा का बात इसमें ना छुप जाए। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है।
इसमें सबके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है। कमियां है, सरकार का कमियां है, तभी तो ये सब हो रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन सरकार का तरफ से इस मामले में बहुत ही विनम्रता के साथ कदम उठाना चाहिए। इसमें सरकार का अपना ताकत नहीं दिखाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर छात्र से बात करने का संभव है तो बात भी करना चाहिए। एक कारण है आपने उठाया क्यों इसको बंद किया गया, क्यों परमिशन नहीं दिया। शायद आज यूजीसी नेट का एक एग्जाम भी है, बहुत सारे छात्र आज एग्जाम में जा रहा है। इसके भी ध्यान राजनीतिक दल को देखना चाहिए। उस छात्र का अपना शिक्षक जीवन के लिए कोई क्षति ना पहुंचे इस आंदोलन के कारण, अगर उसको तो उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है, सरकार की तरफ से छात्र के ऊपर कोई बल प्रयोग ना करे, समझाने का कोशिश करे जी, और समझाने के बाद जो होगा उसमें जब जरूरत पड़े तो डिस्कशन टेबल में बुलाना चाहिए। जो भी है छात्र समाज, जिसका नाम भी जो है, जिसका परिचय जो भी हो, लेकिन छात्र तो छात्र ही है। छात्र के साथ बात करने में प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, ये मेरा सिंपल एक निवेदन है। मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल बैटल तो चलता रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट गौतम दा आपकी तरफ से रखा गया। और सरकार साहब, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। जो बात गौतम लाहिड़ी की तरफ से यहाँ उठाई गई है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, और ये परसेप्शन कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता बनर्जी राज्य में किस तरीके से चीजों से डील कर रही है, उसको लेकर बना जरूर है। और क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप लोग रख रहे हैं मार्च के शुरू होने से पहले, कि ये प्लान कर लिया गया है कि ऐसा होगा और वैसा होगा और राज्य में बहुत ज्यादा हालात बिगड़ जाएंगे, जरूरी होता कि आप छात्र नेताओं से बात करते या जो संगठन मार्च कर रहे हैं उनको बुलाते और उनकी मांगों को, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते? देखिए सबसे बड़े बात होता है, अगर वो छात्र होता है तो उससे बात करने में कोई एतराज नहीं होता है। अगर वो आरएसएस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस के जो सब नेता लोग अगर कंधों में बैग लेके और हाफ पैंट पहन के और शर्ट पहन के मैदान में आ जाएंगे, बोलेंगे हम छात्र हैं, और आरएसएस के शुभंकर हल्दर आ जाएंगे, उनसे बात करने के लिए जाएंगे, ये तो बात करने की जगह नहीं है। बात करना चाहिए। अरे भाई सरकार साहब, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का ही प्रदर्शन हो, ये तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कॉल तो उन्हीं की है, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं भाई? नहीं सरकार साहब, मैंने अपना एक पॉइंट रखा आप ही की बात में। आपकी बातों से ऐसा परसेप्शन जा रहा है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का ही आंदोलन है। इरिटेट मत हो जाइए। जो गौतम जी जो बोला है उसको जवाब हम दे रहे हैं। जी बोलिए। एक मिनट प्रियंका जी जवाब देने दीजिए उनको। जी बोलिए सरकार साहब। अगर ये तो छात्र का मूवमेंट नहीं हो सकता ना, छात्र का कि ये मूवमेंट हो सकता है। वो ये रैली के अंदर जाना है, मोर्चा के अंदर जाना है, वहां पर गोली चलाना है, डेड बॉडी पड़ना चाहिए, तो ये आंदोलन जमने वाला है नहीं है। ये का छात्र का आंदोलन होता है। नंबर 2। नंबर 3, हथरास, उन्नाव जो बदलापुर में घटना घटा है, वो भी 9 से 90 साल के जो आदमी लोग है ना, सब एजिटेशन में निकले थे। 9 से 90 साल के वहां पर भी निकले थे गौतम दा, वहां पर भी नहीं निकले तो नहीं। सरकार साहब, जो अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप बार बार रख रहे हैं ना कि आंदोलन में शामिल लोग किसी को मारेंगे और उसको पेश किया जाएगा इस तरीके से कि ये सब कुछ यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान हुआ, इतना बड़ा, अगर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में 1% भी सच्चाई है तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करिए ना आप पहले। गिरफ्तार तो किया है सोमेन चट्टोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी को घाटाल का जो पार्षद था उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसी ने बोला है वहां रैली के अंदर डेड बॉडी पड़ना चाहिए और डेड बॉडी किसी भी हाल में पड़ना चाहिए। जब तक डेड बॉडी नहीं पड़ेंगे तब तक ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। और ये जो आग जल रहा है, आग को बुझने नहीं देंगे हम लोग। ये आग को जला के रखेंगे। घी डालना है इसमें। घी डालने का मतलब क्या? मौत को जो लाश है, मौत को सौदागर करना है, मौत को और आगे बढ़ाना है, और भी इंसान को मारना है। मार के आपको ये आंदोलन को जिंदा रखना है। ठीक है प्रियंका जी इसका जवाब दीजिए। सरकार साहब और पूरी टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है। प्रियंका जी हो गया। सरकार साहब एक मिनट आपने ये बड़ा आरोप लगाया है, इसका जवाब ले लेते हैं। खून अभी भी सरकार साहब 2000 आदमी का मौत हुआ था। इसको मुखिया किस तरह के सरकार साहब ये जो आरोप आपने लगाया प्रियंका जी इसका जवाब दीजिए। क्या आग में घी डालने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? क्या राजनीतिक नफा नुकसान देखकर आवाज उठाई जा रही है? क्या यह वाकई इंसाफ की मंशा है? कोई बहन का भाई अगर हो, कोई बेटी का बाप अगर हो, तो उसके मुंह पर इस तरह की हंसी नहीं होगी।
जिस तरह की दरिंदगी वाली हंसी ये हंस रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की बेटी मरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार हमेशा जो है आंदोलनकारियों के विरुद्ध में खड़ी रहती है, पीड़ित और पीड़िताओं के विरुद्ध में खड़ी रहती है, इसीलिए इनको हंसी आ रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी जो आडंबर कर रही थी, रास्ते पर रैली निकाल करके विरोध किया था, अगर वो विरोध था तो आज ये अरे भाई सरकार साहब सुन तो लीजिए, नहीं था। सरकार साहब कंटिन्यू मत बोलिए। ममता बनर्जी बौखला गई है। सरकार साहब आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, प्लीज क्यों ममता बनर्जी आपसे गुजारिश है, वरना आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप ही ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे रही हैं प्रियंका। जनता ने जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में किया था, आज ममता बनर्जी को डर है कि कहीं उनकी कुर्सी जो है वो जनता ही नहीं खींच ले। इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोलती हूँ, एक मिनट प्लीज सरकार साहब को ऑडियो डाउन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। सरकार साहब आप जरा सुनिए भी। अगर आपने कोई सवाल पूछा है, एक मिनट प्रियंका जी एक मिनट, अगर आपने सरकार साहब कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। प्रियंका जी, अहम सवाल यह है कि राजनीतिक मंशा को साधने के चक्कर में बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। क्या है ऐसा? इसमें राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा रहा है क्या इंसाफ की मंशा से इतर? भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खड़ी है, अन्याय के विरोध में खड़ी है। मगर आज रास्ते पर ये जो जनता है, ये एक प्रश्न लेकर के आई है, इस सरकार से कुछ पूछने की कोशिश है। तो क्या ममता बनर्जी जब रास्ते पर उतरी थी इस आंदोलन को लेकर के, वो आडंबर था? अगर नहीं सच्चाई थी तो आज क्यों नहीं टीएमसी के लोग उतरते रास्ते पर? क्यों वो इस सरकार के विरुद्ध में सच्चाई को बयान नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि ये सरकार जो है असक्षम है, इसने सुरक्षा नहीं दी, और उसके बावजूद जो बेटी मरी है उसकी बात करते हुए इनके मुंह पर हंसी है। इनके मुंह पर हंसी है। क्या किसी बहन के भाई नहीं है? क्या किसी बेटी के बाप नहीं है? किस मुंह से हंसते हैं ये? किस मुंह से हंसते हैं ये बात करते हैं इधर उधर बदलापुर की। जितने भी आरोपी थे उन सबको पकड़ा गया, मगर इनकी सरकार ने जो है प्रिंसिपल को और पुलिस को हमेशा सुरक्षा देने की कोशिश की। आप दोनों एक समय पर बोलेंगे तो आप दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आएगी, और मुझे ग्राउंड जीरो का भी रुख करना होगा। हमारे दो सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं किस तरीके के हालात है वहां। रविशंकर दत्ता का मैं रुख करना चाहूंगी, चूंकि हेस्टिंग्स पर वो मौजूद है, वहां से निबन्ना तक भी मार्च निकाला जाना है। रविशंकर, कब तक उम्मीद की जा रही है इस बात की कि छात्रों का ये मार्च शुरू होगा? क्योंकि जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर किस तरीके से भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है, ये आप दिखा रहे थे। देखिए, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ हेस्टिंग्स के इलाके में, यहाँ पे मान सकते हैं 1:30 से 2 बजे तक वो जो रैली है यहाँ तक पहुँच जाएंगी, जो कि कॉलेज स्क्वायर से चलते हुए यहाँ तक आएंगे। काफ़ी लंबा रास्ता है, 7 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो वहाँ पे आने के लिए अलग अलग समय पे उनको रोका जाएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से कोलकाता की तरफ से हावड़ा जाने के लिए यही एक रास्ता है, सेकेंड हुगली ब्रिज, दूसरा है हावड़ा ब्रिज। तो आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पे तैयारी देखिए, बांग्ला में यहाँ पे लिखा हुआ है शांति जो है वो यहाँ पे कायम रखिए, जो यहाँ के कानून है उसको यहाँ पे बन के चलिए, और यहाँ पे ये जो सीमा है इसको अतिक्रमण ना कीजिए। तो ये जो गाड़ी आप अभी भी दिख रहे हैं आपको आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए वाटर कैनन के यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है। ये गाड़ी कुछ देर बाद यहाँ को इसको बंद कर दिया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं दूसरा एक बैरिकेड लगाया जा रहा है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरिकेड होंगे, जहाँ से लोग आने की कोशिश करेंगे तो इसको रोका जाएगा। ये सेकेंड लाइन ऑफ बैरिकेड है। खिदिरपुर की इलाका अभी भी खुला हुआ है, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए धीरे धीरे इसको बंद किया जा रहा है। तो पुलिस की जो प्लानिंग है वो जितना टाइम बढ़ता जाएगा इसको फोर्ट्रेस की तरह, एक किला की तरह इसको बंद कर दिया जाएगा, और ये कोशिश रहेंगे कि ये जो जगह है इसको मतलब कोई यहाँ पे भेद के आगे ना जा सके। तो ये जो जगह है यहाँ पे लोगों की, पुलिस की, जो लोग नवान्न जा रहे हैं उनके ये रास्ता है, लेकिन उनको आज घुमा दिया जा रहा है। तो ये जो स्थिति बना हुआ है यहाँ पे धीरे धीरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। वाटर कैनन जो है उसको यहाँ पे लगाया जा रहा है, उसको यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है, और सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है कि एक भी लोग ये बैरिकेड क्रॉस करके नवान्नों तक नहीं पहुँच सके।
जी बिल्कुल रवि, बने रहे आप हमारे साथ, और हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये तो देश के किसी भी स्टेट में इस तरह के एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं कि सचिवालय तक, मंत्रालय तक कोई प्रोटेस्ट मार्च नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कोलकाता में इस वक्त आप होता क्या देख रहे हैं? सरकार साहब तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मार्च में शामिल है, वो तो पूरे के पूरे मार्च को ही पॉलिटिकल बता रहे हैं। स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर क्या है? देखिए, जिस जस्टिस की बात करने के लिए 14 तारीख और 15 तारीख की रात को लोग इकट्ठा हुए थे, रिक्लेम द नाइट जिसकी संज्ञा दी गई थी, उसमें जितने लोग आए थे और अलग अलग जगहों पे, उन लोगों को अगर देखें तो वो लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि एक गलती हुई है, जिस गलती के वो गुनहगार हैं, और बार बार हमें वो ये बता रहे थे कि हम अपनी गुनाहों की एक तरह से कह सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए इस प्रोग्राम को किए हैं। लेकिन उसी प्रोग्राम में ये भी देखा गया कि कुछ लोग अलग से आए और आरजीकर कॉलेज में तोड़फोड़ किया। तो जो तोड़फोड़ करने वाली कम्युनिटी है वो कोई और है, और एक जस्टिस मांगने वाली कम्युनिटी है वो कोई और है। बिल्कुल। तो आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट की बात हो रही है, आज जिस तरीके से इस बात की हो रही है कि हमें न्याय मिला जाए, उस न्याय की गुहार करने वालों में सब तरह के लोग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस ने इंतजाम किया है, जिस हिसाब से पुलिस ने पूरे इलाके को किले में तब्दील किया है, उससे साफ लगता है कि पुलिस को इस बात का डर ज़रूर है कि कुछ भी हो सकता है, खास करके 14 तारीख और 15 तारीख की जो रात को हुआ। उसके बाद आपको याद होगा समीर कि जब डूरंड कप का फाइनल हो रहा था, उस फाइनल मैच को भी पुलिस ने नहीं होने दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ न जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सरकार बात कर किससे रही है? सरकार क्या किसी छात्र नेता को बात करने के लिए बुला रही है? सरकार को अगर पता था कि मंगलवार को इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो जो कोई भी ऑर्गेनाइजर थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर उनको लगता भी है कि एक बार बात तो करनी चाहिए थी, सरकार बात करने के बजाय सीधा प्रोटेस्ट को एक तरह से कह सकते हैं नल वॉइड करा देने के लिए कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा और जायज हो रहा है, और यही वजह है कि राज्यपाल को भी इंटरवीन करना पड़ रहा है और कह रहे हैं कि अगर कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसे करने दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, पूरे इलाके को किले में तब्दील किया गया है, और हमारे ठीक पीछे नवन्ना बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग की तस्वीर मैंने आपको दिखाया था, और इस बिल्डिंग के सामने चारों तरफ से पुलिस ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि आज कोई पहुंच न पाए। अब देखना यह है कि 12 बजे के बाद जैसे जैसे प्रोटेस्टर आगे बढ़ना शुरू होंगे, वैसे क्या स्थिति बनती है। हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है, जाहिर है कोलकाता के लोगों को परेशानी जरूर हो रही होगी आज। निश्चित रूप से अगर TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं तो कुछ रूटों पे जाना अवॉइड करें ताकि कहीं कोई परेशानी। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कुंदन। और इस बीच देखिए शुभेंदु अधिकारी के आरोपों पर बंगाल पुलिस का जवाब भी सामने आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया, इसकी जानकारी बंगाल पुलिस ने दी है। बीजेपी ने दरअसल छात्रों के लापता होने का आरोप लगाया था, जिस पर अब बंगाल पुलिस की तरफ से बताया गया है कि 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। और रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये जो आरोप लगाया गया था शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, उस पर बंगाल पुलिस ने यह साफ किया है कि जिन 4 छात्रों का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया गया, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर गिरफ्तारी हुई तो किस इल्जाम में, कुछ पता चल पाया है? देखिए, इल्ज़ाम यहाँ पे ये है कि ये 4 छात्र जो है ये कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे थे जिसमें यहाँ पे झमेला हो, क्योंकि 2 वीडियो तृणमूल कांग्रेस के तरफ से सामने लाया गया है, जहाँ पे देखा जा रहा है बीजेपी के 2 नेता कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि अगर आज के दिन यहाँ पे खून खराबा नहीं हुआ तो आंदोलन आगे नहीं जाएगा, आंदोलन अचानक से थम जाएगा। तो ये वीडियो आने के बाद पुलिस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ऐसा कोई घटना ना हो, और जिनके ऊपर संदेह है जो कि इसको भड़काऊ देने की कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये सिर्फ 4 छात्रों की बात नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस का शक है, या तो फिर जिनको मूवमेंट को लेकर पुलिस को शक है, पुलिस उसको अपना निगरानी पे, अपना वॉच पे रखा है। ज़रूरत पड़ने पे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या तो डिटेन किया जा रहा है, और आज के बाद जैसे ये ठीक हो जाएंगे या तो फिर ये आंदोलन खत्म हो जाएगी आज के लिए, तो तब उनको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा मान के चल रहे कोलकाता पुलिस। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं कि इन छात्रों पर यह आरोप लगा था कि ये चाह रहे थे कि ये जो शांतिपूर्ण मार्च है इसमें किसी तरह का हंगामा हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर कई तरह के सवाल उठ सकते थे, ऐसे में इनको गिरफ्तार किया गया। प्रियंका, यही आरोप तो संजय सरकार लगा रहे हैं कि एक मार्च है, हमें मार्च से तकलीफ नहीं है, लेकिन वो इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रहे हैं। अगर इनको तकलीफ नहीं थी तो इनके खुद के MP सुखेंदु शेखर रॉय, उनको इन्होंने नोटिस भेजा, वारंट भेजा, अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।
इनके खुद के एमपी शांतनु सेन, उन्होंने जब आवाज उठाई तो उनका विरोध इन्होंने किया। यानी कोई किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो आम जनता हो, बस सच नहीं कहना है। देखिए आज इनकी पुलिस जितनी एक्टिव रस्तों पर दिखाई दे रही है, अगर ये उस दिन एक्टिव होती जिस दिन आरजीकर में तोड़ताड़ हुई थी, उस दिन तो हमने नहीं देखा इस पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाई है, पकड़ा, क्योंकि वो तोड़फोड़ जो है वो खुद टीएमसी के गुंडों ने की थी ताकि आंदोलन को तोड़ा जाए। देखिए ये आरोपियों को पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बस चाहते हैं किसी भी तरह से ये आंदोलन बंद हो जाए। ये डरे हुए हैं कि पाकिस्तान में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, वही हश्र ममता बनर्जी का ना हो जाए। मैं ये कहती हूँ कुर्सी को जितना भी दबा करके आप पकड़िए, जब जनता की आवाज उठेगी तब आप उस आवाज को किसी भी तरह बंद नहीं कर पाइएगा। और मैं आज फिर कहती हूँ जिस तैयारी में आए ये कहते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए इन तमाम बातों का संजय सरकार साहब। प्रियंका जी आपने अपनी बात रखी, आपने बांग्लादेश के हालात से मिला दिया कि पब्लिक बांग्लादेश के हालात से मिला दिया आपने पश्चिम बंगाल के हालात को। आज टीयर गैस लेके ये खड़े हैं, वाटर कैनन लेके। ठीक है प्रियंका जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया संजय सरकार साहब उसका जवाब दीजिए। राज्यपाल पश्चिम बंगाल के कह रहे हैं कि लोकतंत्र मौन हो सकता है लेकिन खामोश नहीं। आप लोग खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक नंबर बात है जो कल 5 स्टार होटल में इन्हीं को साथ में ये जो छात्रों बोल के जो चल रहा है, इसको किसी को वहां पर बातचीत हुआ था, वो हम लोग के पास में आ गया है। नंबर 2, ये अर्जुन को चौरासिया बोल के एक आदमी सुसाइड किए थे काशीपुर में, तो ये मेरे बहन ने जाके बोला था इसको हत्या हुआ था, फिर उसको डेड बॉडी लेके गया था आपको आर्मी हॉस्पिटल में। आर्मी हॉस्पिटल में डेड बॉडी का जो कॉपी मिला था उसमें बोला था वो सुसाइड किया था। ये यहाँ बंगाल में क्या होता है, प्रेमी की सुसाइड करता है, प्रेमी अपना बीच में। अब प्रियंका जी वही काम आप कर रही हैं, अभी आप संजय सरकार साहब को बीच में बोलने से रोक रही थी, अब वही काम आप कर रही हैं। सरकार साहब को बोलने दीजिए। अब रह गया बांग्लादेश वाला मैटर। चलिए आसिमन घी भी नहीं आएंगे, राधा भी नहीं नाचेंगे, आप इतना सपना मत देखिए। इसको तो आने वाला 50 साल में सामने आने के समय में दिखाई नहीं दे रहा नजर में, तो ये सपना मत देखे जब बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। क्यों, बांग्लादेश और यहाँ का पार्टी संगठन में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये अंतर नहीं, आप सपना मत देखिए, सपना देखना छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी ये करे इस्तीफा दे देंगे, वो सपना देख लीजिए। दिन का मुंगेरीलाल का हसीन सपना देखना आपके लिए सही है। रह गया आपको बता रहे हैं बंगाल में ना कोई अराजकता फैलने देंगे ना होने देंगे। लोकतांत्रिक उपाय में भारतीय जनता पार्टी को जहां मुकाबला करना है मुकाबला हम लोग कर लेंगे। क्यों, ये लोग हम लोग से बूथ का राजनीति नहीं कर सकते, ब्लॉक का राजनीति नहीं कर सकता, जिला का राजनीति नहीं कर सकता, स्टेट का राजनीति नहीं कर सकता, नहीं कर पाते। इसको सरकार साहब कर लीजिएगा बीजेपी से मुकाबला, लेकिन पहले अभी कोलकाता की बेटी को इंसाफ तो मिल जाए। अभी जो लापरवाहियां हुई हैं, जिस तरह से क्राइम सीन के साथ खिलवाड़ हुआ है, सारे सबूत नष्ट हो गए, अभी तो सबकी चिंता इस बात को लेकर है। लड़ लीजिएगा बाद में बीजेपी से। नहीं, पीड़ित का माता पिता क्या बोल रहा है? पीड़ित का माता पिता बोल रहा है बंगाल गवर्नमेंट ने दीदी जो किया है हम लोग खुश है, कलकत्ता पुलिस जो कर रहा है हम लोग खुश है, हम उसको न्याय चाहिए, हम लोग को न्याय दे रहे हैं। लेकिन हम लोग पकड़ा, लेकिन सीबीआई किसको पकड़ा है? इज्जत की दाम लगाती है। जो मुख्यमंत्री कहती है 10,000, 20,000, 30,000 की कीमत, जो मुख्यमंत्री कभी भी रेप को रेप नहीं कहती। ठीक है, उनसे क्या न्याय की आपको विश्वास करेगा या उम्मीद? ठीक है, तो टीएमसी रबन्ना तक के मार्च को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रही है, बीजेपी का पक्ष कुछ और है, लेकिन कुल मिलाकर इस मार्च को रोकने की हर संभव कोशिश होती हुई कोलकाता में इस वक्त नजर आ रही है, जहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।